हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा नया और कुछ यूनिक टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर inequalities in two variable। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स आया तो अपने को कैसे पता करना है और क्या पता करना है। ओके, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना चीजें जाएगी कैसे और चीजें अपने को करना कैसे है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट सीखना है वो ये सीखने वाला है, हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई अगर 2D में बात कर रहे हैं तो 2 है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता, ठीक है। आपने रैंडमली कोई भी स्ट्रेट लाइन ली, आपने कभी भी वो टॉपिक सुना है क्या, लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 आपने ऐसे ही लिखा। फिर आप क्या करोगे, पहला स्टेप, पुट x इक्वल टू 0, तो y क्या है 2, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,2। फिर सेकंड स्टेप, पुट y इक्वल टू 0, x क्या आएगा 3, सेकंड पार्ट 3,0, सेकंड पार्ट 3,0, सिंपल। सेकंड पार्ट 3,0। अगर आप ऐसी बात करते हो तो ये स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होती है और ये स्ट्रेट लाइन हो गई ड्रॉ। ये स्ट्रेट लाइन हो गई ड्रॉ, सिंपल। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते आ गया। बोलो, सबको समझा? फिर सेकंड वाला, सेकंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ड्रॉ करके दिखाओ मेरे को फटाफट कैसे होगी। तो इसको कैसे बनाओगे आप, सिंपल, x0 फर्स्ट स्टेप, x0 तो y इक्वल टू 4, मतलब 0,4, y0 तो x इक्वल टू 3, 3,0, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन बनी। अब देखना नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन। बताओ, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताओ फटाफट। तो आप सिंपल बोल सकते हैं, जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, तो -3,0 इधर होता है और 0,2 किसकी किसकी, ये स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, एग्जाम्पल 1। इसमें कोई रूल्स काम नहीं आते, कुछ नहीं आते। आपको 2-3 फंडे सिखाऊंगा मैं, आप सीख जाना, खत्म। देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये पूरा क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से कॉपी करना, हर एक चीज तुरंत कॉपी करना। सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस y लेस देन 5 ग्राफिकली। सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस y लेस देन 5 ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है, पॉइंट समझना। ये इनइक्वालिटी को पहले ऐसा लिखना, x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 5 लेस देन 0। या आप पहले ऐसे लिख लेना, कुछ दिक्कत नहीं, लिख लिया, ठीक है। दूसरा, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, x plus y equal to 5, sorry,
एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. सिंपल. तो पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना. x0 y इक्वल टू 5, y0 x इक्वल टू 5, y0 x इक्वल टू 5. सिंपल. तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं 5,0 0,5. तो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली. अगर आपने जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो आप क्या करना, कोई भी एक साइड का पॉइंट लेना. स्ट्रेट लाइन में दो रीजन है, एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है. सिंपल. करेक्ट. कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं. तो आप कोई भी एक रीजन का कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेना. जैसे अगर आपने मान लो ये रीजन का पॉइंट कंसीडर किया तो ये 5,0 है, तो ये रीजन का पॉइंट मैं ऐसे कंसीडर कर सकता क्या 5,1. वाई कोऑर्डिनेट ऊपर ले लिया थोड़ा सा. ठीक है. अब ये 5,1 मैंने इसमें पुट किया. पुट 5,1 कोई भी एक पॉइंट ले लिया. पुट 5,1 इन अबव इक्वेशन, इन अबव इनइक्वालिटी, इन अबव इनइक्वालिटी. तो हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 5 लेस देन 0. क्या 1 लेस देन 0 होता है क्या? बोलो. तो 1 लेस देन 0 नहीं होगा. ओके. तो ये रीजन जो अपन ने ड्रॉ किया था वो नहीं होगा, नीचे वाला ही रीजन होगा, क्योंकि या तो वो रीजन हो सकता है या तो ये रीजन होगा. तो आंसर क्या होगा? ये वाला रीजन. आंसर वो वाला रीजन नहीं होगा. ध्यान से सुनना. आंसर वो वाला रीजन नहीं होगा. आंसर होगा ये वाला रीजन. ग्राफिकली आपने इससे सॉल्व किया है, मतलब आपका आंसर इस रीजन में ही होगा. आप इधर कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, आपका वो इनइक्वालिटी सॉल्व करेगा या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा. समझ में आ गया आपको ये पूरा क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा साथ साथ में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करो फटाफट. अरे एग्जाम्पल, solve the inequality, solve the inequality 2x plus y greater or equal to 6 graphically. 2x plus y greater or equal to 6 graphically. Solve the inequality 2x plus y greater or equal to 6 graphically. बोलो किस तरह से सॉल्व करोगे आप? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आई होप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. पहले आप लाइन बना लो. तो स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे तो कैसे बनेगी देखते हैं. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3. 3,0 ये है 0,6, 0,6. ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली. अब कोई भी एक पॉइंट लो. मैं क्या करता, हमेशा जो भी ये पॉइंट रहता है ना, मैं करता उसके ऊपर एक 1 जोड़ लेता और ये मेरा पेटेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ही लाया करेगा चाहे कुछ भी हो जाए. और आपकी इनइक्वालिटी क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0. इसमें अगर मैं पुट करूंगा, पुट 3,1, तो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो क्या 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है? यस. तो ये रीजन लाया करेगा ये वाला, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है वो रीजन के, तो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं वो रीजन के. समझ में आ गया क्या? ये किसका किसका सही आंसर था? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. सॉल्व द इनइक्वालिटी एग्जांपल 3. Solve the inequality y plus 8 greater or equal to 2x. y plus 8 greater or equal to 2x. बताओ फटाफट सॉल्व करके. बहुत ही आसान क्वेश्चन. पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो,
बाद में बताओ कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, y माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आप सबसे पहले क्या समझोगे, x0 रहेगा तो y इक्वल टू माइनस 8, y0 रहेगा तो x इक्वल टू 4, तो ये 4,0 और 0, माइनस 8, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। तो आप ये स्ट्रेट लाइन को आप लिखोगे कैसे, y माइनस 2x प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ये पॉइंट को क्या कंसीडर करोगे, मैंने हमेशा बताया था 4,1। आप 4,1 देखोगे तो इसमें पुट करो, तो 4,1 1 माइनस 8 प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्या 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है क्या, यस। तो ये रीजन आपका इंक्लूडेड है, मतलब यही रीजन आपका आंसर है, मतलब यही रीजन आपका आंसर है। सिंपल, समझ में आ गया सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंपल इस तरह से ही आपको करना है हर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन देखेंगे अपन। सॉल्व द इनइक्वालिटीज, सॉल्व द इनइक्वालिटीज x greater or equal to 3 and y greater or equal to 2 graphically x greater or equal to 3 and y greater or equal to 2 graphically, बताओ कैसे होगा। सबसे पहले एक पॉइंट समझो, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो कभी भी x इक्वल टू 3 आता है ना, तो इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। x 3 है, 3 है। अब उसने क्या बोला, x 3 या 3 से x इक्वल टू 3, y कुछ भी लो, तो स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन पे x इक्वल टू 3 है, y कुछ भी हो, और x 3 या तो 3 से बड़ा होना चाहिए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, तो 3 या 3 से बड़ा मतलब ये सारे कोऑर्डिनेट्स इंक्लूडेड है। देखो इसके बाद 3 से इधर ही रीजन होगा, आप समझोगे तो 3 से इधर ही रीजन होगा। तो आप साइमल्टेनियसली आप वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो दूसरी इनइक्वालिटी, और किस तरह से होगा बताओ। तो दूसरा आप देखोगे स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2, मतलब ध्यान से देखना, y इक्वल टू 2 मतलब 2 0,2। अब ये है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2, ये स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 3, और हमें वो रीजन चाहिए जिसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 या 2 से बड़ा हो। तो आपको कॉमन रीजन पता चला, ये आपका कॉमन रीजन, कॉमन रीजन ये है आंसर। तो वो क्या पूछेगा आपसे, कॉमन रीजन पूछेगा, बताओ कॉमन रीजन कौन सा है। तो ये है आपका आंसर ग्राफिकली। समझ में आएगा सबको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ फटाफट देखते। सबसे पहले ये क्वेश्चन किसका होगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 2x plus y greater or equal to 6 and 3x plus 4y less or equal to 12 graphically, ग्राफिकली बताओ फटाफट, देखते किसका सबसे पहले सॉल्व होता है। वीडियो को पॉज करो तुरंत और सॉल्व करो। तो आप पहले क्या करो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक स्ट्रेट लाइन देखो, 2x plus y minus 6 equal to 0, x0 y equal to 6, y0 x equal to 3, सिंपल।
आप पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, x0 y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0। तो आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, सिंपल। आपने ये देखा, फिर एक पॉइंट कंसिडर किया 3,1। तो आपकी इनइक्वालिटी क्या थी, 3,1 कंसिडर किया और इसमें पुट कर दिया। मैं तो मस्त, मतलब ये पॉइंट तो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, एक पॉइंट डालना खत्म। 2x प्लस वाई माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। 3,1 डाले तो 6 प्लस 1 माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही आया। तो ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन होगा ये वाला, करेक्ट। यहाँ तक आप समझ गए। ये स्ट्रेट लाइन का तो ये रीजन होगा। आपने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन देख ली। अब आती है सेकंड स्ट्रेट लाइन। सेकंड स्ट्रेट लाइन आती है 3x प्लस 4y माइनस 12। x 0 तो y इक्वल टू 3, y 0 तो x इक्वल टू 4। तो आप करोगे 0,3 तो और 4,0, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप कौन सा पॉइंट डालोगे, 4,1। तो आपकी इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 लेस और इक्वल टू 0। 4,1 डालोगे तो 12 प्लस 4 माइनस 12 लेस और इक्वल टू 0। तो 4 लेस और इक्वल टू 0 आता क्या, नहीं। तो ये रीजन नहीं होगा। तो इसके नीचे वाला रीजन होगा ये वाला, ये वाला रीजन होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर तो ये वाला रीजन है। मेरे हिसाब से आंसर ये वाला रीजन है। बोलो किसका किसका सही आया था। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता क्या नहीं, ठीक है। देखते एग्जाम्पल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज थ्री एक्स प्लस 4y लेस और इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 30, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्राफिकली। ग्राफिकली बोलो किस तरह से होगा, आपको यहाँ सब समझ गया। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को देखूँगा, 3x प्लस 4y माइनस 60 इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगा ये 60 है, ये 60 है और 60 अगर है तो 15 और 20, x0 तो 15, 0,15 और y0 तो 20, 20,0, 20,0 और यहाँ पे x0 तो 10 और y0 तो 30। ये स्ट्रेट लाइन, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 0। अगर y ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये रीजन होना चाहिए, क्योंकि इसका हर एक कोऑर्डिनेट y से बड़ा है। अगर x ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये रीजन चाहिए, ये रीजन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हर एक बार बड़ा है। अगर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन देखूंगा तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का जो रीजन होगा वो ये रीजन होगा, ये वाला। देखोगे तो ये छोटा वाला बारीक, और चौथे वाले का क्या होगा देखेंगे तो चौथे वाले का होगा ये वाला। तो मेरे हिसाब से
दिस इज द ओनली रीजन जो चारों चीजें इंक्लूड कर रहा है। तो आपका आंसर आ गया क्या ये वाला, बताइए। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। चलो तब तक के लिए बाय बाय।